बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक, प्रयोजक, संयोजक, इन सभी को, उसके पहले उन सभी को, मेरे भूतपूर्व ने अभूतपूर्व विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा आयोजन आपने किया। हमारे सहपाठी साथ में रहे और साथ में हम लोग आप लोगों को पढ़ाते रहे, इनसे भी हम पढ़ते रहे, हमारे से भी लोग पढ़ते रहे। इस सब आंखें भर आती है जब आप लोगों को देखता है। सचमुच 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 आप लोग इतने बड़े हो गए, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि और बड़े हो, और बड़े हो, और बड़े हो। हर क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, किसी भी क्षेत्र में अपने विद्यार्थियों को जब पढ़े हुए देखते हैं, पढ़े हुए देखते हैं, खुशी होती है। चलिए, हमने जो कुछ भी ज्ञान दिया, उस ज्ञान का लाभ हुआ और हम भी उस लाभ से, आप हमारे ज्ञान से लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन हम भी आपसे लाभान्वित हुए, क्योंकि जब हम कहीं बाहर जाते हैं, बताते हैं, तो बहुत खुशी होती है, उनको भी खुशी होती है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को देखकर हमको एक पुनर्जन्म मिला, नया जीवन मिला। क्योंकि कल ललिता बोलकर के फोन की थी, इसके पहले भी तो आना तो चाह रहा था, लेकिन असमर्थता थी। कल ही एंजियोग्राफी हुई मेरी, लेकिन उसमें सब सही निकला, कुछ भी नहीं गलत। खुशी है। मैंने बताया मेरे विद्यार्थी और मुझे बुलाया है, शायद उनका ही पुण्य पड़ जाए कुछ भी। और उसके बाद फिर मैं सबसे ही तैयारी किया और काफी पता ललिता बोलकर को मेरा आना तो नहीं होता था, लेकिन मैं आ जाऊँगा। बहुत अच्छा लगता है चलते चलते। मेरी पहचान है, शायद आपको मालूम हो कि मैं कविता के क्षेत्र में पढ़ाने जाते रहता हूँ और इस क्षेत्र के कारण चलते चलते मैं 4 शब्द आप लोगों से नहीं बोलूँ तो शायद अधूरा लगेगा। ये जीवन वो जाना अनजाना सफर है यार। अभी चलते चलते कुछ लाइट सीधी मुझे और मुझे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ समझूंगा कि ये जीवन वो जाना अनजाना सफर है यारों, जहाँ शहर मिलते हैं, गांव मिलते हैं, बस्तियां मिल जाती हैं। जहाँ शहर मिलते हैं, गांव मिलते हैं, बस्तियां मिल जाती हैं। ये सफर वो सफर है यारों, ये सफर वो सफर है यारों, जहाँ सड़कें मिलते हैं, चौराहे मिलते हैं, गलियां मिल जाती हैं। जहाँ सड़कें मिलते हैं, चौराहे मिलते हैं, गलियां मिल जाती हैं। मगर यकीन मानो या न मानो दोस्तों, मगर यकीन मानो या मानो दोस्तों, जब भी मिल जाती है पुरानी हस्तियाँ, जब भी मिल जाती हैं पुरानी हस्तियाँ, तब यकीनन दिल की कलियाँ खिल जाती है, दिल की कलियाँ खिल जाती है, दिल की कलियाँ। आप लोगों को देखकर कितनी खुशी होती है कि लगता है इससे आगे और क्या होगा। विद्यार्थी, आप लोगों ने जो प्रेम दिया, आप लोगों ने जो आदर दिया और अभी तक आपने याद किया, ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है। बड़े प्रेम से हमारे विद्यार्थी को बुलाते हैं, आदर सहित बुलाते हैं, आग्रह सहित बुलाते हैं, साहित्य जरूर आइए। आपके आग्रह को हम ठुकरा नहीं सकते और हिम्मत नहीं कर सकते कि आपके आग्रह को हम ठुकरा सकें। इतनी हिम्मत आप लोगों ने दी है, ये आप लोगों ने जो प्रेम बनाए रखे हैं, इसका श्रेय और ये बहुत बड़ा श्रेय है मेरे विद्यार्थी को। अब तो मैं मित्र वर्ग कहूँगा, क्योंकि जब आदमी एकदम निकट हो जाता है, आपके हो जाती है, तो वो दूरियां बड़े और छोटे की खत्म हो जाती है और हम निकट आ जाते हैं। आप लोगों ने हमें अपने निकट बुलाया, अपने निकट बुलाकर के सम्मान किया, आदर किया, प्रेम किया, इसलिए पुनः 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 हम आपके आभारी हैं, आपके आभारी हैं, आपके आभारी।
और आशीर्वाद किसी बात को कुछ दे नहीं सकते, हम आशीर्वाद देते हैं कि आप लोग जिस क्षेत्र में भी, यहाँ पर भी जैसे जी रहे, ईश्वर आपको खुश रखे, ईश्वर आपको प्रेरणा दे आगे बढ़ने की, और आपके परिवार को आपसे कुछ सीखने की भी प्रेरणा देते रहे। क्योंकि हमको इसका समय मिलेगा कि हमारे, आप बताते होंगे कि हमारे टीचर ने, हमारे अध्यापकों ने, हमारे शिक्षकों ने हमें ऐसा बताया है, और अभी तक उसका जो आपको क्या बताया आज का युग जो है, इसमें ये जो व्हाट्सएप वगैरह जो है ना, इसके माध्यम से मुलाकात हो जाती है ना, तो हम अपने विद्यार्थी को जब देखते हैं, उनका चित्र देखते हैं, अब लगता है बाप रे इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं, है ना। वो वहीं से बोलते सर आपने पढ़ाया, आपने जो ज्ञान दिया अभी तक काम किया, तो देखिए कितना निकट का संबंध स्थापित हो जाता है अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच, और ये सबसे बड़ा श्रेय है अध्यापक वर्ग, और ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। ऐसे ही समय, ऐसा ही काल, ऐसी ही परिस्थिति, ऐसा ही वातावरण मिलता है, बनता है, और आप लोग अपने प्रगति पथ पर बढ़ते हैं। बस यही आशीर्वाद दीजिए, मैं अपने दोस्तों की समाप्त करता हूँ। ही अनुभवानी आणि पाहुण्यांचा परिचय होतो आपल्या ओळखीने, तर समोर त्यांचा परिचय देतील आणि त्यांचं स्वागत करतील। तर त्यांचं नाव घेत आहे, पंचसरांचं स्वागत करते संदीप कुलकर्णी। संदीप कुलकर्णी
तुमच्या मेमरीज आणि तुमचे स्कूलमध्ये जे आपल्या जे शेअर केलं तर ते कोणी स्टेज पण येऊ शकतात. फारूक भाई पूरी वो मेमोरीज शेयर करते हैं, किसी को भी कुछ भी आप बोल सकते हो, 3-4 मिनट का टाइम दिया जाएगा. Anybody can come and they can share their experiences. आज के प्रोग्राम की मुख्य अतिथि कर्नल रोहित साहब और समस्त टीचरगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम फारूक अहमद है और मैं 1982 की बैच में पढ़ता था. यहाँ के बारे में जितना भी आपको बताओ कमी है. हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे तो सब बचपन के दिन आज यहाँ पर आपसे शेयर करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, जिसका मैं मतलब शुक्रगुजार हूँ. वैसे मैं आज एक मतलब प्रोफेसर हूँ और 10th और 12th को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ. तकरीबन आज काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, लेकिन मुझे अपने ज़माने की बात याद आ जाती है कि जब यहाँ पर जैसे कोई एग्ज़ाम वगैरह जब होती थी हम लोगों की, आज मैं देखता हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम हो रही है तो बच्चे दिन रात पढ़ाई करने में लगे रहते थे, पर हम लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया. जिस दिन ये ऐलान हो जाता था कि एग्ज़ाम होने वाली है तो हमारी यानी जो खास प्रैक्टिस होती थी वो है पेरेंट्स के सिग्नेचर की प्रैक्टिस. सिग्नेचर की प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त थी कि अगर मान लीजिए हमको आज रिजल्ट मिला, 1 घंटे में वो घर वालों से साइन होकर के आ जाती थी. घर वालों को कभी पता ही नहीं चलता था कि क्या मार्क्स आए, क्या परसेंटेज आए. वो सब देख करके मतलब याद आ जाता है कि आज का बच्चा कितना पढ़ाई के लिए कितना यानी झूझता है. लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे तो कभी उतना टेंशन नहीं पाते पढ़ाई के लिए. फिर जैसे जैसे समझदारी आने लगी, आगे बढ़ने लगे, फिर समझ में आया कि नहीं हम पढ़ाई करना चाहिए, आगे का फ्यूचर उसी पे डिपेंड है. और यहाँ तक पहुँचाने के पीछे हमारे पूरे टीचर्स इनका साथ मिला, क्योंकि प्रेम की भाषा तो हमने कभी समझे ही नहीं. बैक बेंच स्टूडेंट थे. टीचर्स ने जिस प्रकार से हमारे बच्चे से हमको हिंदी पढ़ाते थे और ठाकुरदा सर, खान सर, लेकिन हम लोग क्या है कि ज़्यादातर प्रेम की भाषा से कभी पढ़े नहीं.
खान सर की लकड़ी ये हमको आगे बढ़ाती थी और धीरे धीरे फिर पढ़ाई की तरफ फोकस हुआ। समझ में आने लगा कि क्या होता है, पहले कुछ समझता ही नहीं था। इस प्रकार से फिर पढ़े, ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए और आज वही हमारे मतलब सभी सरों का, यानी उनके जो पढ़ाए हुए जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया था, स्ट्रिक्टनेस थी, आज उसी तरह से उसी को हमने आज भी जिंदा रखा है। और हमारी कोचिंग क्लास का नाम नाशाद करके है, नाशाद कोचिंग क्लास। आज भी उसी तरह से जैसे हमारे ज़माने में सर लोग स्ट्रिक्टली पढ़ाते थे, आज हमारी टीम भी वैसे ही पढ़ाती है, उतना ही मेहनत करवाते हैं बच्चों से। और आज समझ के चलिए कि ऑलमोस्ट बच्चे आज हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के बाहर है, पूरी दुनिया के अंदर में हमारे कोचिंग के स्टूडेंट रहते हैं। तो ये सब देख हमें नवागर से ही मिली है और इसे भुलाना संभव नहीं है। जब मुझे मैसेज मिला हमारे मित्र नारायण का, तो हमने बोले कि पहले हम जाएंगे, इससे पहले भी हुआ था, मैं आया था यहाँ पर। तो पुराने सब लोगों को मिलकर बहुत दिली खुशी होती है। हालांकि भंडारे में आज भी मतलब क्या है कि मैं भंडारा में रहता हूँ, लेकिन समय का अभाव रहने की वजह से कहीं मुलाकात हो नहीं पाती किसी भी अपने मित्रों से। ये एक ऐसा माध्यम है कि जहाँ पर आकर के अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात हो जाती है। इतना बोल के मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इसके बाद मैं बोलूँगा संदीप गजलवार को, वो भी हमारे स्कूल से पढ़े हैं। प्लीज वेलकम संदीप गजलवार। याच्यानंतर कोणाला काही बोलायचं आहे तर तुम्ही स्टेजवर येऊ शकता। आदरणीय